स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बस्तर की, जहां पर बाढ़ की विभीषिका कुछ ऐसी है कि अब वायुसेना को मोर्चा संभालना पड़ा है और इसकी वजह से 6 लोगों की जान बचाने के लिए वायुसेना उतरी है और वायुसेना के विमान ने साहसिक अभियान चलाकर लोगों को बचाया, सुरक्षित वहां से निकाला। बाढ़ में घर की छत पर लोग फंस गए थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। बाद में वायुसेना के विमान एक्टिव हुए और हेलीकॉप्टर के जरिए इन लोगों का रेस्क्यू किया गया। बस्तर में इंद्रावती नदी, जो जीवनदायिनी भी कही जाती है, ये उफान पर चल रही है और नदी का पानी बढ़ने की वजह से लोग यहाँ पर फंस गए। स्थिति खराब होने पर प्रशासन को खबर हुई तो प्रशासन ने वायुसेना से मदद मांगी और वायुसेना ने तुरंत यहाँ पर एक्टिव होकर इन लोगों की जान बचाई। इंद्रावती नदी जो है ओवरफ्लो हो रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया और वहाँ पे एक एरिया में देखा गया कि एक बड़े से एरिया में घर था, घर के ऊपर लोग स्टैंडर्ड थे। तो टोटल 6 लोग थे। आसपास काफ़ी पेड़ था और वेदर भी मार्जिनल था, तो काफ़ी ख़राब वेदर में ये लोग टेक ऑफ किए हैं और इन्होंने ढूंढ निकाला उनको। और क्योंकि काफ़ी पेड़ थे, काफ़ी डिफ़िकल्ट मिशन होता है, काफ़ी अच्छी फ्लाइंग स्किल की ज़रूरत होती है और उन्होंने विंच डाउन किया हेलीकॉप्टर से। तो बेसिकली विंच में हमारे जो एक गरुड़ के स्पेशल फोर्सेस के कमांडो है एयरफोर्स के, वो डाउन गए, नीचे गए, वो नीचे उतरे और हार्नेस में जो है 5 लोगों को उन्होंने उठाया, ऊपर रेस्क्यू किया। जो छठवें थे वो छोटी बच्ची थी, तो छोटी बच्ची को उन्होंने, क्योंकि वो खुद नहीं आ पा रही थी, तो उन्होंने खुद अपने साथ लेके वो लोग ऊपर लेके आए उनको। बाढ़ का जायजा भी लिया और राहत कार्य को तेज करने और लोगों के बचाव के लिए निर्देश दिए हैं। और मेरी भी बात जो है आज कमिश्नर से और बड़े अधिकारियों से हुई है, तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिन में जो बारिश लगातार हुई उसके कारण काफ़ी रोड जो है, पुलिया जो है, कहीं कहीं पे टूटे हैं और 200 लोगों को करीब दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ा। ये जो है लोहड़ी गुड़ा में एक गांव पड़ता है, मांदर गांव, वहाँ पे 6 लोगों को एयरलिफ्ट से फिर ले जाना पड़ा और वहाँ पे बचाव के लिए हमारे होम गार्ड के लोग, चिकित्सा विभाग के। और बाढ़ की विभीषिका को लेकर क्या हालात हैं, दिनेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे ताज़ा जानकारी लेते हैं। दिनेश, कहाँ कहाँ और लोग फंसे हुए हैं, इसकी क्या कोई जानकारी, और कहीं और भी क्या वायुसेना की तरफ से कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि पूरे बस्तर संभाग में 2 दिनों से हुई मूसलाधार बारिश ने बहुत ही कहर बरपाया है। और इसी बीच एक वायुसेना का मंगलवार को एक साहसिक जो है अभियान चलाया गया, जिसमें कुछ ग्रामीणों को एयरलिफ्ट करके बचाया गया, जिसमें एक महिला और बच्चे भी शामिल है। यह जो गांव है वह मांदर का गांव बताया जा रहा है और यह मांदर का गांव जो इंद्रावती नदी है इससे लगा हुआ है। और इस इंद्रावती की नदी में जो उफान आ गया, इस उफान आने से चारों दिशाओं में त्राहिमाम हो गई है। और इसी बीच वायुसेना के MiG-27 के द्वारा यह जो बचाव कार्य किया गया, इसकी जो प्रशंसा भी की जा रही है। इसमें दक्षिण बस्तर में लगातार यह बारिश का पानी इंद्रावती नदी के पानी में मिलता गया, जिससे बाढ़ एक भयावह रूप ले लिया और जिससे लोगों के घरों में भी पानी बह गया, जिसके कारण भारी त्रासदी हुई है। और यह त्रासदी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, जगह जगह जो बचाव दल पहुंचे और लोगों को बचाया गया। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर भी डूब गए, पर जो सेना का यह कार्य MiG-27 के द्वारा जो उनके द्वारा एयरलिफ्ट किया गया, इसमें कई लोगों को जो बाढ़ से उन्हें बचाया गया और बाढ़ से बाहर निकाला गया। जब यह बात लोगों तक पहुंची तब लोगों ने इस बात की बड़ी प्रशंसा की कि जो सेना के जवान थे वो ग्रामीणों को किस तरह से रेस्क्यू किए, यह बात बराबर की जा रही है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा। फिलहाल इस खबर पर जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। दिनेश हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। इधर बस्तर में बाढ़ और बारिश का कहर क्या कुछ है,
इसके बारे में हमारे सहयोगी तो बता ही रहे थे, लेकिन आपको और जानकारी इसमें दें कि इंद्रावती और शबरी नदी दोनों उफान पर चल रही हैं। और दंतेवाड़ा की अगर बात करें तो दंतेवाड़ा में कई ऐसे पुल हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं या कहें कि ढह गए हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू यहां पर भी करना पड़ा है। 4 जिलों का संपर्क आपस में पूरी तरह से टूट गया है। कौन कौन से जिले हैं? बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर। आपस में इनका कनेक्शन पूरी तरह से कट चुका है और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। तो पूरे बस्तर संभाग का जिसका जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे थे दिनेश, और देखिए ये जब रेस्क्यू किया गया उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं कि 4 जिलों का आपस में कनेक्शन जो है वो टूट चुका है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और शबरी नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए वायुसेना ने भी मोर्चा संभाला है और हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाया जा रहा है। बस्तर के मांदर गांव में छत पर फंसे 6 लोगों को वायुसेना के Mi-16 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। वहीं बीजापुर के भैरमगढ़ में मौजूद सीआरपीएफ का कैंप बाढ़ में डूब गया। दंतेवाड़ा में कई पुल बह गए हैं, जिससे चारों जिलों का आपसी संपर्क पूरी तरह टूट गया है। स्टेट और नेशनल हाईवे पूरी तरह पानी में समा चुके हैं। पिछले 3 दिनों में छत्तीसगढ़ में बाढ़ की वजह से 7 की मौत हो गई। सबसे दर्दनाक हादसा बस्तर की झीरम घाटी में हुआ, जहां एक कार पानी में बह गई और 2 दिन बाद 10 किलोमीटर दूर मिली। कार में मौजूद दंपति और 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। सिर्फ ड्राइवर किसी तरह बच पाया। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात यहाँ पर बने हुए हैं और कितनी बड़ी विभीषिका यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरे बस्तर संभाग में 4 जिलों का आपस में संपर्क टूटा हुआ है। बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर की बात करें तो ये जल का कहर या जल प्रहार जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंद्रावती नदी तो उफान पर है ही, लेकिन शबरी नदी का भी पानी मिल गया है इंद्रावती से। और उसके बाद उफान इतना बढ़ गया है कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है, क्योंकि प्रशासन के हाथ से कुछ स्थितियां निकल गई और ऐसे में वायुसेना ने मोर्चा संभालकर लोगों का रेस्क्यू किया है। 4 जिलों के लोग जो हैं आपस में संपर्क उनका कट गया है। और बड़ी खबर की बात कर रहे हैं इस वक्त, एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये आई है गढ़चिरौली से, जहां पर मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर कर दिए गए। बहुत बड़ी खबर। एक तरफ बारिश का दौर जारी है और दूसरी तरफ हमारे जवान जो हैं वो लगातार ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, जिसका जिक्र सरकार ने पहले ही कर दिया था कि हम चैन की नींद सोने नहीं देंगे नक्सलियों को, चाहे वो बारिश का मौसम ही क्यों ना हो। और एक तरफ भीषण बारिश देखने को मिल रही है और इस बीच गढ़चिरौली में मुठभेड़ हुई है और गढ़चिरौली में मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया गया है। बहुत बड़ी खबर। इस वक्त एक एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई, जवानों की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और इसमें 4 नक्सली महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर राजनांदगांव जिले से सटता हुआ ये क्षेत्र जो है ये माना जाता है। और यहाँ पर नक्सलियों की आमद इसलिए भी देखने को मिलती है क्योंकि गढ़चिरौली महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है। तो अक्सर ये होता है कि नक्सली छत्तीसगढ़ में कुछ वारदात करते हैं और उसके बाद फिर वो महाराष्ट्र भाग जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों की फोर्सेस जो हैं उनका अब कोऑर्डिनेशन, या यूँ कहें कि छत्तीसगढ़ के जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं उन सभी की फोर्सेस का आपस में कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा हो गया है कि अब नक्सली इस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाते अलग अलग राज्य की सीमा को पार करके कुछ वारदात करने की। और इसी से जुड़ी खबर आ रही है, गढ़चिरौली में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है, बड़ा एनकाउंटर हुआ है और 4 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर ये मुठभेड़ अभी भी जारी होना बताया गया है, यानी कि अभी और नक्सली यहाँ पर हो सकते हैं। सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से नक्सलियों को घेर लिया है और इसका अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे।